सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का इरादा, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। जी हाँ, वज़ीर आज़म का उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पर जोर, कहा कि सिफारतकारी के जरिए अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना नागुज़ीर है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया। नए साल पाकिस्तान के दौरे की भी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म किया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये टेलीफोनिक कॉल की गई है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को, और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खलूस और गर्मजोशी पर शुक्रिया अदा किया, और दोनों रहनुमाओं ने जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफा दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं उसको मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा किया है, और इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया है। जो इलामिया जारी किया गया उसमें बताया गया कि वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है, और मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि बातचीत और सफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन से काम उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खेल के मैदान में हाथ मिलाने से इनकार, मगर सियासी खिलाड़ी घुल मिल गए। मई की जंग के बाद पहली बार पाक भारत रहनुमा आमने सामने। ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली और भारतीय वजीर खारजा की मुलाकात। जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। चंद मिनट की गुफ्तगू में खैर मकदमी कलमात का तबादला भी हुआ। तारीफ वो जो दुश्मन करे। ऑपरेशन सिंदूर में अपने माथे पर कलंक लगवाने के बाद भारत की अकल ठिकाने आ गई। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाक भारत रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से मिलने आए, मुसाफिया किया, अपना तारुफ कराया कि मैं जयशंकर हूँ और मैंने आपको पहचान लिया। अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, बोले मैं आपको जानता हूँ। चंद मिनट की गुफ्तगू में खैर मकदमी कलिमात का तबादला हुआ। भारत रहनुमाओं की मुलाकात ढाका में मरहुमा खालदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। बुनियानुम मरसूस में शिकस्त का मजा चखने के बाद ये वही मोदी सरकार है जिसने खेल के मैदान में अपने खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से मना किया, लेकिन खेल के मैदान से लेकर जंग और सिफारती महाज पर भी बुरी तरह से नाकामी के बाद जयशंकर का हाथ बढ़ाना खुद माँ भारत के लिए हैरानकुन है। भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुल्क दुश्मनों को ललकार। GHQ में 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। बलूचिस्तान तरक्की का महवर करार दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कहा, सियासी मफादात पर मबनी एजेंडे मुस्तरद करना होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज इंतशार फैलाने वालों को आहनी हाथों से कुचल देंगे। रिपोर्ट करेंगी सुमेरा खान। बलोचिस्तान तरक्की का महवर, सियासी मफादात पर मबनी एजेंडे मुस्तरद करना होंगे। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी बराह रास्त हो या बिलवास्ता, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वतन दुश्मनों को ललकार। GHQ रावलपिंडी में बलोचिस्तान से मुताल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म अनासिर बलोचिस्तान में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों को आहनी हाथों से कुचल देंगी। दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज के लिए हरदम तैयार। ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कहा, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल इंतशार नहीं, पायदार खुशहाली है। बलूचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन, बाहिम्मत और पाकिस्तान की ताकत। मुआशी सलाहियत को अवाम के फायदे के लिए बुरुए कार लाना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में सिविल सोसाइटी के मौसर किरदार की तारीफ की। नशिस्त का इख्तिताम एक बामकसद सवाल जवाब के सेशन पर हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सवालात के जवाबात दिए और बलोचिस्तान की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए जारी कोशिशों पर मजीद रोशनी डाली। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। खुशामदीद 2026, दुनिया भर में सालिनों का शानदार इस्तकबाल। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने नए साल को खुशामदीद कहा। स्काई टावर आतिशबाजी से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर भी रोशनियों में नहा गया। जनूबी कोरिया ने भी नए साल को खुली बाहों के साथ खुशामदीद कहा। लंदन और दुबई में तैयारियां जारी। आखिरी जश्न न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा।
दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल की आमद पर रंगारंग तकरीबात, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। न्यूजीलैंड में साल 2026 को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर रंगो नूर की बरसात हुई। सिडनी हार्बर पर भी नए साल का जश्न मनाया गया। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। जनूबी कोरिया में भी साल 2026 का खूबसूरत अंदाज से इस्तकबाल किया गया। दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। चीन में नए साल का आगाज हो गया। बीजिंग में आतिशबाजी, फनकारों ने ड्रम बजाकर खुशी का इजहार किया। नाजरीन, 2025 चंद घड़ियों का मेहमान, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें दामन में समेटे ये साल रुखसती के लिए तैयार है। शहर शहर नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारी की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी और हल्ला गुल्ला होगा। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया इकरा अवान ने, लाहौर से मायरा हाशमी हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद पाक व्यू से अलीना शाहिद हैं और फैसलाबाद से नईम कैसर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं मायरा का। मायरा, मंजर कशी कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रही हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के दिल लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ 2026 का शानदार इस्तकबाल करने की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है। शुरू हो चुका है, 2 घंटे से भी कम वक्त जो है वो बाकी रह गया है। यहाँ आवाम का जम्मे गफीर पहुँच चुका है। कौमी तरानों से शहरियों का लहू गरमाया जा रहा है। नई उम्मीदें, नई उमंगें हैं, नया साल है तो सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये नया साल नई खुशियाँ लेकर आए। यहाँ लिबर्टी चौक में बच्चे हो, बड़े हो, फैमिलीज हो, सभी पहुंच चुके हैं ताकि 2026 का जो है वो इस्तकबाल किया जा सके। 2025 चूँकि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशहाल साल रहा। अगर हम लोग मार्का हक की बात करें, अगर हम लोग खेलों के मैदान की बात करें तो हर मैदान में ही पाकिस्तान कामयाबियाँ जो है वो सिमटता रहा। अब यही उम्मीदें जो है वो 2026 से भी की जा रही है। तो बहुत ही हसीन मनाजिर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर लिबर्टी चौक। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद पार्क व्यू से अलीना शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अलीना, बताइए इस्लामाबाद में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से वेलकम करेंगे वहां के लोग? बिल्कुल, इस्लामाबाद में तो न्यू ईयर को बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहा है। मैं इस वक्त पार्क सिटी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप देख सकते होंगे कि बारिश हो रही है लेकिन शहरियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्क ने हमेशा की तरह अपनी बेहतरीन ग्रैंड सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन की रिवायत को बरकरार रखा है। शाम से यहाँ पर इवेंट स्टार्ट है, पहले डीजे, फिर उसके बाद कवाली और अब सायर अली बगा की इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है। शहरी झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। इस्लामाबादियों का कहना है कि पार्क व्यू हमेशा ही बेहतरीन इवेंट जो है वो उनके लिए उसका इनेकाद करता है और उन्हें मज़ा भी बहुत आता है। साथ ही सिक्योरिटी के भी बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं यहाँ पर ताकि फैमिलीज़ को कोई परेशानी भी ना हो और वो अच्छे तरीके से अपना न्यू ईयर जो है वो न्यू ईयर नाइट को एंजॉय करें और नए साल का आगाज़ बड़ी खुशी के साथ, बड़े पुरजोश तरीके के साथ करें, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त माहौल है। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब हमारे साथ मिलकर नए ईयर के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है अलीना, साथ ही रहेगा। सियालकोट का रुख करते हैं। वहाँ पर सियालकोटी कुड़ियों का नए साल पर नया अंदाज और नई ख्वाहिशात हैं। दिल की बातें जुबान पर ले आएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा है अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। मेरी ओनली न्यू रेजोल्यूशन यही है कि मैंने पतला होना है और जंक फूड बिल्कुल कट कर देना है। 2026 में मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल जाए, वो ऊंचा और लंबा हो, प्यारा हो, मुझे इज्जत देने वाला हो, मेरे नखरे उठाने वाला हो। मेरी गलती में मुझे ये कि तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है। मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 2026 में या आगे जब भी मुझे मौका मिले तो मैं शोबिस में जाऊँ और अपने आप को मनवाऊँ कि मैं एक जानी मानी मॉडल बन सकती। मैंने बस रात को 12 बजे स्टेटस लगा के हैप्पी न्यू ईयर का सो जाना है। जो कमेंट करेगा वही बस मेरे 2026 में भी दोस्त हो। तो शफक, सियालकोटी कुड़ियों ने तो जिस तरह से बताया कि उनके मोटिव्स क्या हैं और किस तरह से नए साल को वेलकम करेंगी और क्या तैयारियां कर रही हैं, क्या रेजोल्यूशंस उनकी होंगी, वो तो उन्होंने बता दिया। हम इकरा अवान की तरफ चलते हैं। इकरा अवान से जानते हैं, कराची में मौजूद है और पोर्ट ग्रैंड पे बड़ा अच्छा फंक्शन अरेंज किया जाता है। इकरा, बताइए कहाँ पर मौजूद है, क्या तैयारियां की जा रही हैं
न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वाले हो जाए खबरदार, इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कराची में दफा 144 नाफिज कर दी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। कराची पुलिस चीफ ने खबरदार किया है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से फायरिंग करने वालों को पकड़ेंगे। न्यू ईयर नाइट पर सीवीयू खुला रहेगा। फैमिलीज के साथ जश्न मनाएं, मगर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने का सबब न बने। राजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नए साल की आमद है। नए साल में हम देखते हैं हवाई फायरिंग के वाक़यात में लोग ज़ख्मी भी होते हैं और जानी नुकसान भी होता है। क्या हिकमत अमली है पुलिस की, इस पर किस तरह का मुकदमा आप दर्ज करेंगे? 5 से 6 हज़ार की नफरी जो न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए शहर में डिप्लॉयड होगी, उसके ज़रिए SHOs 15 मददगार और दूसरी चीज़ों के ज़रिए। लेकिन जो पूरा निज़ाम, मरबूत निज़ाम एक बनता जा रहा है सेफ सिटी का, और इसके कैमरा CCTVs और प्राइवेट कैमरास तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो शहर में हम थैंकफुल हैं शहरियों ने, कारोबारी हजरात ने जो लगाए हुए हैं, उसके ज़रिए हम आपको ट्रैक कर लेंगे और आप पे बड़ा सख्त पर्चा, जो कि आम हवाई फायरिंग का पर्चा नहीं होगा बल्कि ये पर्चा आपके इक़दाम कत्ल का होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के जवानों की जानिब से नए साल के आगाज पर कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम। दिफाए वतन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, कुर्बानी और वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार किया। पाक वतन के मुहाफिज कहते हैं शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी उनके हौसले पस्त नहीं कर सकता। फौजी जवान अपने घरों और अहले खाना से दूर बर्फ में मोर्चों पर खड़े होकर वतनी अजीज की हिफाजत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। मोर्चों पर खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी, हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। हम सर्द रातों में जागते हैं, आंखें सरहद पर होती हैं कि कोई खतरा इस पार से कदम न रख सके। हम मौसम या हालात से नहीं घबराते हैं। हमें जो काम सौंपा गया वो हर कीमत पर करते हैं। हमने मार्का हक में दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमारा हौसला आज भी बुलंद और चट्टान की इमारत है। नए साल का आगाज हम मोर्चों से करते हैं, इस अज़म के साथ के वतन पर आंच न आने देंगे। हम पाक फौज के जवान हैं और ये बात साफ कहते हैं। वतन की हिफाजत हमारा फर्ज है और जान देख कर निभाते हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।